अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल दीनी बातें चैनल पर। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ऐसे ही आपको खुश रखे। नाज़रीन इकराम, एक वीडियो मैं जब यूट्यूब खोला तो सोशल मीडिया के अंदर में ये खबर देखा कि जो है पायस न मिलने की वजह से दूल्हा गया वापस, और दूल्हा के दोस्त अहबाब का मेहमान नवाजी ना होने की वजह से दूल्हा गया वापस। ऐसे ही बहुत सारी खुराफात हो रही हैं हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, और हमारा जो रहन सहन है यहाँ पर इतनी ज़्यादा खुराफात होती हैं। अल अमान अल हफीज़, अल्लाह रहम फरमाए। नाज़रीन इकराम, इसके बारे में मैं तफसीलात के साथ ये बता रहा हूँ कि शादी और वलीमा अल्लाह और उसके नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है, तो हम इसको मजाक न बनाएं। और अल्लाह और उसके नबी जिस बात का हुक्म दें हम उस बात को उस बात पर अमल करें, और जिस बात से रोकें हम उस बात से रुक जाएं। यही सच्चा और पक्का मुसलमान और मोमिन होने का अलामत है। वरना तो लोग ये समझते हैं कि गेट को फूलों से सजाया जाएगा, और जो है और गाड़ियों को फूलों से सजाया जाएगा, और दूल्हा जो है हाथ में मेहंदी लगाएगा और सोने का अंगुस्तरी पहनेगा जो मर्द के लिए हराम है। ऐसी ऐसी खुराफात करता है जो मैं तो ये समझता हूँ या कुफ़ार मक्का जो करते थे आज मुसलमान वही करता है। क्योंकि कुफ़ार मक्का ये अल्लाह के नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी प्यार करते थे, और उनको बहुत ज़्यादा इज्जत के निगाहों से देखते थे, और ये समझते थे और ये कहते थे कि मोहम्मद से ज़्यादा अमानतदार और सचोट इंसान कोई नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर अमानत भी रखा करते थे कि यहाँ से कुछ सामान इधर उधर होने वाला नहीं है। तो जानते थे कुरान भी इनके ऊपर नाजिल हुआ है, अल्लाह के रसूल भी हैं, वो सब जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं थे। क्योंकि वो कहते थे कि हम अपने बाप दादा के मजहब को मानेंगे, उनकी लाई हुई शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। हम मानते हैं कुरान तो नाजिल हुआ है, अल्लाह के रसूल तो आप हैं, लेकिन हम आपको नहीं मानेंगे। लेकिन मुसलमान भी आज वही करता है। मुसलमान ये जानता है गाड़ी को फूलों से सजाना नहीं चाहिए, और हल्दी मेहंदी का इखराजात नहीं करनी चाहिए, और सोने का अंगुस्तरी पहनना जो मर्द के लिए हराम है उसको नहीं पहनना चाहिए। और जैसी जैसी खुराफात हैं और बिदअत व खुराफात होता है वैसा करना भी इस्लाम के अंदर में मना किया गया है। लेकिन वो जानता है कि ये सब चीज़ खुराफात हैं, इसको मुसलमान नहीं करते, लेकिन फिर भी वो करता है। लेकिन ये अल्लाह और उसके नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने वाले इंसान हैं, अल्लाह और उसके नबी को नाराज़ करने वाले हैं। उनका हशर क्या हो सकता है? अल्लाह और उसके नबी जो को धोखा देने वाला इंसान का जो हशर क्या हो सकता है, मैं और आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? जब वो मरेगा तो तब पता चलेगा। और जब अल्लाह और उसके नबी जब अल्लाह के सामने हाजिर होगा तो अल्लाह के सामने जब हिसाब व किताब देगा तब पता चलेगा। जब मैं ये कहता हूँ कि ये हरकत कब तक करोगे, सुन्नतों का जनाजा कब तक निकालोगे, सुन्नतों का मजाक कब तक निकालोगे? जब सांस अंदर और बाहर होता है, यही सांस जब ख़त्म हो जाएगा, यही सांस जब अंदर नहीं जाएगा और बाहर नहीं आएगा, तभी पता चलेगा। अल्लाह के पास जाओगे, हिसाब व किताब देना है, अल्लाह के सामने हाजिरी देना है, अल्लाह के सामने जो किए हो सब उस किया का जवाब देना है। हमें तो ये समझना चाहिए अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, ईमान जैसी कीमती नेमत से मालमाल अता फरमाया है। हम मुसलमान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत
उम्मतियों में और इतनी बड़ी शर्फ हासिल हुई है। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लेकिन हम वो उम्मत हैं जो खैर उम्मत हैं, जो हम भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। हम वो कौम हैं जो अच्छाई की तरफ लोगों को पैगाम दें, लेकिन आज वो कौम सुन्नतों का मजाक उड़ाता है और शरीयत का मजाक उड़ाता है। अल्लाह उसके नबी की लाई हुई शरीयत का मजाक उड़ाता है। अल्लाह और उसके नबी लेकिन को नाराज करने वाले इंसान हैं। और आगे चले जाइए, आप देखेंगे कुछ लोग जब शादियों के बातचीत होती है, वहाँ पर ये कहते हैं कि हमारा फैमिली बड़ा है, हमारा ख़ानदान बड़ा है, हमारा जो है फैमिली का बैकग्राउंड बड़ा है, इसीलिए हम ज़्यादा लोग आएंगे, 500-700 लोग आएंगे। ये तो अल्लाह और उसके नबी को नाराज़ करने वाले लोग हैं, क्योंकि लड़कियों को ऊपर में शरीयत ने कोई मतलब बोझ नहीं रखा है। लड़कियों को ऊपर में कोई मतलब बोझ कोई चीज़ देने का शरीयत ने इजाज़त नहीं दिया है कि उसके घर में 3-4 लोग आएँ, कुछ खाना खाएं और बहू को लेके चले जाएं। यही सबसे बेहतर तरीका है। और वलीमा अच्छी तरीके से करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जितनी इस्तिताअत और ताकत दे रखी है उसके मुताबिक वलीमा करें, अच्छे तरीके से करें। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतों से आपको मालामाल फरमाया है, उतनी उससे अच्छी तरीके से अपने फैमिली को, अपने जो है ख़ानदान वालों को, अपने जितने भी दोस्त अहबाब को, सबको बुलाएं, वह वलीमा कर दीजिए, बहुत बेहतर है। क्यों आप लड़कियों को ऊपर में, तो मेरे जो है दोस्त है, ये अहबाब है, ये हमारे फैमिली के ये अहबाब हैं, आप क्यों उनके ऊपर मुसल्लत करते हैं? आपको जब खाना खिलाना है अपने घर बुला लीजिए, उनके घर क्यों भेजाते हैं? ये तो समझनी चाहिए और समझ कर उस पर अमल करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों के ऊपर में कोई बोझ नहीं है। तो आप वलीमा की शक्ल में वलीमा करके जो है आप कुछ खिला दीजिए, अपने घर में खिला दीजिए, जो अल्लाह ताला ने ताकत दे रखी है। कुछ हजरात ये करते हैं कि वलीमा भी जो है लोन लाकर और कर्जा और बहुत सारी सूदी कारोबार करके लाते हैं और लाख रुपए की जो है पैसा लाकर जो है खाना खिलाते हैं। ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम और बहुत सारी चीज़ों से हमें ये पता मिलता है कि सहाबा इकराम किसके घर में, हुज़ूर सल्लम बोलते हैं कि किसके घर में क्या पका हुआ है, लाओ उसमें खाना खा लेंगे, यही एक वलीमा का भी सूरत है। तो ये सब इसी तरीके से भी हमको मिलता है। आज तो अक्सर बेशतर गरीबी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जितनी ताकत दी है उतनी एतबार से खाना खिला दीजिए, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो जितने खुराफात से बचेंगे, जितनी रस्म व रिवाज से बचेंगे, अल्लाह और उसके नबी के तरीके पर जितने हम अपनी ज़िंदगी को ढाल देंगे, याद रखिए उतनी ज़्यादा मियाँ बीवी के अंदर में मोहब्बत आएंगी, मोहब्बत उल्फत आएंगी और दोनों के अंदर में प्यार व मोहब्बत रहेगा। वरना तो ज़्यादा खुराफात करेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे और इससे ये होगा कि घर के अंदर में ना इत्तेफाकी पैदा होंगी, ना चैन और सुकून रहेगा, ना इत्मीनान रहेगा। तो इसीलिए मैं गुजारिश करूँगा खुराफात से बचें। और कुछ ऐसे हजरात भी हुआ करते हैं कि आप देखेंगे कि जब खाना खा लेता है, कोई आदमी खाना खाने आता है, तो जिसके घर में शादी होता है, जिसके घर मुरब्बी होता है, जो खाम में पैसा रखता है, वो देखता है कि फलां आदमी को मैं दावत दिया था, वो कितना लोग आए हैं, तो जाके झांकता है 4 आदमी आए हैं। तो वो अपने जो है पॉकेट के अंदर में खाम रख दिया है, ताकि वो ये बताना चाहता है कि मेरा खाम देख के वो भी ये कहे कि मैं भी कुछ पैसा दे दूं। और वो ये समझता है कि खाना खा के उठ के खाम में कुछ पैसा दे देता है कि ये मेरे तरफ से लो, टिप्स, हदिया या क्या है। अल्लाह के बंदे, आप थोड़ा समझा करो, ये थोड़ी होटल है। ये उसे जब बोलो ये किस चीज़ का नाम है, ना हम खाना खाए क्या पैसा नहीं देंगे? तो अल्लाह के बंदे, ये समझो ये होटल नहीं है, ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ख़रीद के कुछ मतलब दीजिए, कुछ
मतलब कि कुछ गिफ्ट दीजिए, ये कोई बिल दीजिए, ये कोई होटल हो या रेस्टोरेंट नहीं है, ये तो शादी का महफिल है, यहाँ पर आप खाना खा के आइए। मैं तो ये समझता हूँ, मैं जहाँ पर जाता हूँ खाम का मैं 1 रुपये भी नहीं देता हूँ। तो चाहे कोई अच्छा माने या ख़राब माने, बहुत सारे खुराफात होते हैं। और एक जगह ये हुआ है कि आप देखेंगे, जहाँ जिसकी शादी होती है, जो दूल्हा होता है, दूल्हा की माँ, खाला, फूफी वो आती हैं और दूध देती हैं और ये कहती हैं कि क्या लाने जाता है। वो बोलता है बांदी लाने जाता हूँ। अल्लाह के बंदे, ये बांदी आप कहते हो, आप बांदी कहते हो, तो बांदी आप जब कहते हो तो उसके घर को लाने के बाद भी आप मामला भी वैसे ही करते हो, तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो और क्या होंगे। अल्लाह ने अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त की है, लेकिन अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कभी बर्दाश्त नहीं किया है, क्योंकि अल्लाह के नबी के सदक़े ये शम्स व कमर, सजर व हजर, बहर व बर, खुश्क व तर, नखल व तमर, पीर व तबर, ये पूरी कायनात आपके सदक़े है। लेकिन हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके खिलाफ ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह और उसके नबी के तरीके को और उनके तरीके से हट कर जब ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारा हालत क्या होगा, हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए तो मैं ये यहाँ पर एक बात कहूँगा कि कितने ऐसे मर्द हैं जो बीवी का हाथ बढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी से हमको, के नबी से बढ़कर कौन है इस दुनिया में। अल्लाह के नबी ने बीवी का जो है हाथ बटाया करते थे, हम आज हाथ नहीं बटाते। बीवी बेचारी परेशान होती है खाना बनाने के लिए और अकेली परेशान होती है। मैं तो ये कहता हूँ, आप जब घरों के अंदर में है बीवी का हाथ बटाइए। इससे ये होगा कि कुछ तो काम उसका कर लेंगे, ताकि उसे भी दिल के अंदर में इत्मीनान, खुशी आ जाए कि मेरा शौहर है, जब मेरा शौहर ने 2 काम कर दिया है, मुझे हल्का हो गया। इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। आप ये समझते हो कि बीवी का काम मैं क्यों करूं, उसका काम है। अल्लाह के बंदे, वो काम करने नहीं आई है, वो आपके घर को आई है काम करने। याद रखिए, एक दूसरे की हुकूक को अदाई करें। याद रखिए, हुकूक को अदायगी करेंगे तो झगड़ा लड़ाई कभी नहीं होंगी। तो इसीलिए घरों के अंदर में जब भी हो, मैं ये कहूँगा कि अपनी बीवी का हाथ बटाइए और जहाँ जो भी काम है तो थोड़ी सी काम वो कर ले, थोड़ी सी काम मैं कर लूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ हजरात, मेरे दोस्त अहबाब थे, वो मुझसे, हालांकि दोस्त अहबाब नहीं, मुझसे बड़े थे, वो ये बोलने लगे कि मेरी बीवी का कल रात भर सर में दर्द हुआ। मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे, तूने सर दबा देता। वो मुझसे ये कहता है कि मैं जोरू का सर को दबाऊंगा। अल्लाह के बंदे, आप यही ताल्लुक, यही वजह है, आप यही सोच की वजह से झगड़ा और लड़ाई होती है। और आप ये समझते हैं बीवी है तो मेरी खिदमत करेगी। बीवी का हक जितना है आपका, बीवी जितना आपकी खिदमत करे, आप भी बीवी का उसी खिदमत करनी चाहिए। आप कोई नवाबजादे नहीं हैं, आप कोई गवर्नर नहीं हैं जो आपकी बात चलेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी भी फरमाते हैं कि औरत के अंदर में एक चीज़ होता है, शक करना। वो ये कहेगी कि आपका इतना देर क्यों हो गया आने की वजह से। यानी कि एक शौहर का आने का वक्त होता है 9 बजे, तो 10 बज गया, तो जाहिर सी बात है, तो उसकी बीवी पूछेगी कि आपका 9 बजे आने का था, 10 बजे क्यों आए। तो कुछ हजरात जो बेवकूफ़ ये कहते हैं और कुछ नासमझ इंसान ये कहते हैं, तेरे बाप का क्या गया, तेरी माँ का क्या गया, तू हमें क्यों पूछ रही है। अल्लाह के बंदे, तुम ये बता देते कि फ़लाँ मेरा काम था, इसीलिए मुझे जो है काम रह गया, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। तो तेरी माँ का क्या गया, तेरे बाप का क्या गया, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे लड़ाई और झगड़े बढ़ते हैं। आप ऐसी बात करेंगे और आप ऐसी नफ़रत वाली बात करेंगे, वो कैसी मोहब्बत आपसे कर सकती है। ये तो समझने वाली बात है।
اور दूसरी बात ये है कि आप भी घरों के अंदर में काम काज कीजिए और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जितनी जितनी भी शादियों के अंदर में खुराफात हो रही हैं, हमारे मुआशरे के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में, हमारे सोसाइटी के अंदर में और हमारे कल्चर के अंदर में जितनी भी खुराफात हो रही हैं, अल्लाह ताला उन सब खुराफात से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को उनसे बचाए रख और अल्लाह ताला सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हमारे उम्मत मुहम्मदिया को शादी करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ याद आई तो मैं एक बात बता दूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कम से कम खर्च, जिस शादी में कम से कम खर्च हो वही बाबरकत निकाह है, वो अच्छा निकाह है। और ज़्यादा खर्च करने वाला शैतान का भाई है। कुरान भी कहता है कि ज़्यादा खर्च करने वाला शैतान का भाई है, यानी कि इसे समझ आया कि जो ज़्यादा खर्च करता है वो शैतान का भाई है, फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। इसीलिए हम सबको फजूल खर्च से बचने की तौफीक अता फरमाए और शादी को सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को इसीलिए लाइक करें और खूब शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाकर बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जज़ाकुमुल्लाहु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।